लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। तुम्हारा रस का पोता इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं। 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई, उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। इंडिया चाहे तो घुस के आपके 2 घंटे में इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा गाड़ दे भाई। इंडिया चाहे तो 2 घंटे में इस्लामाबाद पर इंडिया का झंडा गाड़ दे और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई, तो तब भी बोल रहे थे जब तालिबान नहीं थे, जब कोई भी नहीं था। हम तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े। के देहात में होती है, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है हेल्प का। लेकिन ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभ रही है और ऐसी हालत में तो बहुत ज्यादा चुभ रही है। लेकिन हेलो दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बजट में से निकाल कर दिए 200 करोड़। पाकिस्तान को लग गई मिर्ची कि यदि हम भी अच्छे दोस्त होते तो हमें भी कुछ मिलता। हर देश की मदद करता है टीम इंडिया, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो इंडिया अपनी जेब में हाथ डाल लेता है, क्योंकि हम वास्तव में हमारी कोई इज्जत नहीं है। देखिए उनका रिएक्शन। क्यों अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इंपोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात खराब हुए, सबको पता है। और इसके पीछे सारा अमेरिका है। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसे। क्या वजह है, हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। अच्छा। आपकी स्टैब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। बात पर इंडिया का झंडा गाड़ दे और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई, तो तब भी बोल रहे थे जब तालिबान नहीं थे, जब कोई भी नहीं था। हम तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े हैं। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना, वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भाई आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप। मैं बजाते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना। जो 1945 में नेहरू ने पूरा आईटी सेक्टर लगाना शुरू, आईटी को पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया। आज इंडियन यूथ बड़े ग्लोबल हाई जॉइंट टेक्निक्स के सीईओज हैं जनाब। ये तो पता है 1945 में नहीं 55 से शुरू करते हुए फिर उनको जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने उनको बढ़ाया। और ये बात बड़ी मशहूर है कि वहाँ आईटी सेक्टर्स ओपन कर रहे थे, हम यहाँ मदरसे खोल रहे थे। पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी शामत आने वाली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जो मुझे पता था। लेकिन दोस्तों, मैं इंडिया के सपोर्ट में पिछले 6-7 साल से हूं। जब तालिबान न्यू अफगानिस्तान में एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे, भाई आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। लेकिन हमें पता था कि सिस्टम दरअसल क्या है। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। हम तब भी कर रहे थे, जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई, 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे, इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं, तालिबान को पता है
उनको पहला भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। देखिए पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे तो अमेरिका से मिलियन डॉलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको नहीं चाहते। अफगानिस्तान की आवाम फिर भी अमेरिका को नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। इतने पैसे भेज रहे हैं भाई, हर महीने, ये एक साल में उसने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर भेज दिए अफगानिस्तान में, लेकिन कोई भी इतना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं करता है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान का, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपको क्रिकेट ग्राउंड में, दुबई में, यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और लंदन, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियन अफगानी फेस टू फेस होते हैं, चाहे कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी वो उनको वहां पे पता है कि भाई ये दोनों कैसे बीच में रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है।